वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 20 करेंगे गणित की, जो 1 अक्टूबर को आपको दी गई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले छात्र अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। तो इसमें हम पढ़ेंगे ठोस आकारों का चित्रण के बारे में। चलिए देखते हैं। आइए सोचें और अब करें। सबसे पहले क्या है, पिरामिड में कितने शीर्ष, कोर तथा फलक होते हैं। तो मैंने देखो दिखा गया, अलग अलग तरीके के पिरामिड होते हैं। कोई ट्रायंगुलर पिरामिड होता है, त्रिकोण पिरामिड, जिसके जो नीचे वाला बेस होता है वो होता है त्रिकोण। और फिर होता है वर्गाकार पिरामिड, फिर आयताकार पिरामिड, और ऐसे ऐसे इसके अलग होते हैं। तो इन सब के अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे त्रिकोण में क्या होगा, एज 6 हो जाएंगे, फलक 4 हो जाएंगे और शीर्ष हो जाएंगे 4। और जो वर्गाकार पिरामिड में कितने होते हैं, किनारे 8, फलक 5, शीर्ष 5। और ऐसे आयताकार में भी अलग अलग होते हैं। जैसे आपको फ़ोटो भी दिखा देता हूँ। ट्रायंगुलर पिरामिड क्या होता है, त्रिकोणीय पिरामिड। इसमें नीचे त्रिकोणा होता है और ऊपर से ही होता है। तो इसके आप एज भी आप आराम से देख सकते हो, और ये सारी चीज़ें आप इसी से देख के मैच कर सकते हो। आपको देख भी लो आप, बिल्कुल सही आपको मिलेगा। किनारे यहाँ से आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जैसे इसके 8 किनारे हो गए। फेस कितने होंगे, 1 2 3 4 और एक नीचे वाला हो गया 5। और वर्टिसेस कितने हो गए इसके, शीर्ष। इसी प्रकार से शीर्ष भी आप देख सकते हो, कितने हो गए इसके वर्टिसेस, 1 2 3 4 और एक ये ऊपर हो गया 5। ये शीर्ष, ये सब आपको याद होगा, नहीं तो पिछली वर्कशीट आप देख लेना जिसमें आपको पता होगा कि कैसे क्या होते हैं। ऐसे ही त्रिकोणीय पिरामिड का हम देखेंगे। तो किनारे कितने हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 किनारे हो गए। फेस कितने हो गए, 1 2 3 और एक नीचे वाला 4। ऐसे ही इसके वर्टिसेस भी 4 हो जाएंगे। तो एज भी आपको समझ में आ गया, 6 कैसे हो जाएंगे, 3 तो नीचे वाले ट्रायंगल के एज हो जाएंगे और 3 इसके ऊपर वाले हिस्से के हो जाएंगे। तो ऐसे ही सबके होते हैं। पेंटागोनल पिरामिड भी आता है, हेक्सागोनल पिरामिड भी। ऐसे जितने नीचे बेस में जितने ज़्यादा साइडें बढ़ती जाएंगी, उस पिरामिड का नाम वही होता जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, अपने पसंदीदा 2D आकार तथा 3D वस्तुओं के कोई 3 चित्र बनाएं। अब हमें क्या करें, 2D का आकार और 3D की वस्तुओं का कोई चित्र बनाना है हमें, ठीक है। जैसे 2D में क्या होता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल आते हैं ना, वर्ग, आयत, त्रिभुज और वृत्त। तो इसमें 2D में हमें क्या क्या बना सकते हैं इसमें। और 3D में क्या हो जाएगा, घन, घनाभ, बेलन और शंकु। तो अब आपको इसमें तो मैं इसका बेसिक बता देता हूँ, डायग्राम कैसा होता है आपको पता ही होगा। जैसे वर्ग का इस प्रकार का होता है, आयत का ये होता है, त्रिभुज का ये होता है, वृत्त का ये होता है। अब 2D आकार तो ये हो गए। अब हो गया अपना 3D में ये सारी आएंगे। इनको कैसे बनाते हैं, धन को ऐसे, धनाभ को ऐसे, बेलन को ऐसे और शंकु को ऐसे। अब आपको क्या करना है, 2D में तो आकार बनाना है तो आप ये बना दोगे। 3D में क्या करना है, वस्तुओं को। तो जैसे कैसे हो सकता है, जैसे ये हो गया माचिस की डिब्बी जैसा हो गया धनाभ। धनाभ माचिस की डिब्बी से मिलता जुलता है ना, तो इसकी जगह माचिस की डिब्बी बनाएंगे। यहाँ आपको सिलेंडर का आकार बनाना है, क्योंकि बेलन सिलेंडर के प्रकार से होता है। ये कोन बनाएंगे, तो इसको कैसे बनाएंगे, जो बर्थडे वाली टोपी है उसको बना देंगे। ये क्यूब कैसा है, जैसे कमरा ज़्यादातर धन के उसमें होता है, घन की उसमें शेप में, तो इसको कमरे का हिस्सा भी बना सकते हैं, या फिर ऐसे भी बना सकते हैं। फिर तीसरा क्या है, एक घनाभ का जाल खींचिए, फिर उसे एक सजावटी घनाभ बक्सा बनाइए। अब आपको क्या करना है, एक पेपर पे, जो थोड़ा सा मोटा पेपर हो, आपको घनाभ का जाल खींचना है। जाल हमें पता ही क्या होता है, जब खुल जाता है कोई घनाभ तो उसको जाल बोलेंगे। तो अब वो क्या हो जाएगा, जाल कैसे बनाएंगे, बना लेंगे। और उसके बाद सजावटी बक्सा है, देखो इस प्रकार का आपको बनाना है। ये आपका जैसे जाल बना देना है। थोड़ा सा मोटा पेपर होगा तो बक्सा आसानी से बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा ऐसे क्यूबॉइड बोलते हैं घनाभ को, इस प्रकार का बना लेना है। अब इसको इस हिसाब से ऐसे कटिंग करके और इसको ऐसे फोल्ड करके इस प्रकार का आपको बक्सा बनाना है। तो ये भी आप आसानी से कर लेंगे। अब एक सपाट पृष्ठ को ठोसों का चित्र खींचना। किसी सादे कागज या वर्गाकार खाने वाले कागज पर एक घन का चित्र बनाने पर वह 3D ठोस दिखता है तो है, परंतु उसके मापों, किनारों की लंबाई तथा
को सत्यापित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के चित्र को तिर्यक चित्र कहलाते हैं। तिर्यक चित्र कौन से होते हैं? जैसे आपके लाइनों वाला जो बॉक्स है वो वैसा एक कागज़ होता है, उस पर आप बनाते हो तो ये 3D आकार का तो दिख रहा है आपको। साइड से देखो थोड़ा सा आपको लगेगा 3D को हम पेपर पे तो बना नहीं सकते पर इमेजिन कर सकते हैं। तो पर इसमें दिक्कत क्या होती है, इसकी लंबाई चौड़ाई हम नहीं बता सकते। फिर एक आता है समदूरिक चित्र। समदूरिक शीट का उपयोग करके ठोस का चित्र खींचना संभव है जहां उसकी मापों को सत्यापित किया जा सकता है। इस प्रकार के चित्र को समदूरिक चित्र कहते हैं। एक समदूरिक शीट में शीट बिंदुओं रेखाओं से बने छोटे छोटे समबाहु त्रिभुज में विभाजित होती है। ये ट्रायंगल रिक्वेट ट्रायंगल वाले में डिवाइडेड होती है शीट। समदूरिक शीट जो होती है इसमें आपको ये पता चल जाएगा लाइन कितनी दूर है, क्योंकि आप यहाँ से देख लोगे यहाँ से लेके अगला बिंदु कितनी दूर है, तो उससे आप माप कर सकते हो कि साइड कितना है और ये सारी चीज़ें कितनी हैं। क्यों? क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। अब हर त्रिभुज जो होगा इसमें सेम लेंथ होती है त्रिभुज की, तो इसलिए हम इसको पता कर सकते हैं। फिर ठोसों को अनेक विधियों से देखा जा सकता है। एक विधि यह है कि दिए हुए आकार को काट लिया जाए और उसमें हमें ठोस का ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज अनुप्रस्थ काट प्राप्त हो जाती है। चलिए प्रयास करें तथा सारणी को पूरा करें। अब ये क्या है? क्षैतिज अनुप्रस्थ कट क्या होता है? साइड से काटना, मतलब बिल्कुल बराबर, जैसे आपके जहाँ खड़े हैं उससे नीचे से देखो साइड से काटना। और ऊर्ध्वाधर अनुप्रस्थ क्या होता है? जब ऊपर से काटते हैं, इसको हॉरिजॉन्टली बोलते हैं अंग्रेजी में और इसको बोलते हैं वर्टिकली काटते हैं। तो ऐसे ही आपको कुछ जो ठोस वस्तु दी हैं उसको आपको काट के दिखाना है। जैसे ये है, अब इसको आपको हॉरिजॉन्टली काटना है साइड में, तो इसका इस प्रकार से कट जाएगा, और वर्टिकली काटोगे ऊपर से तो इस प्रकार का कट जाएगा। अब ऐसे सेब है, सेब को साइड से काटोगे तो ये इस प्रकार का दिखेगा, और ऊपर से काटोगे तो यहाँ से कटेगा। तो दोनों की शेप कैसी आ जाएगी? इस प्रकार से, साइड से कटने पे ऐसे, ऊपर से कटने में ऐसे। फिर ये क्या है? क्या आप बता सकते हैं कि छाया में कौन सा जानवर या पक्षी दिख रहा है? तो अब देखो ये किस प्रकार का पक्षी दिख रहा है, या ये कौवा टाइप का दिख रहा है, तो यहाँ लिख देंगे हम कौवा। और ये पक्षी किस प्रकार का? ये आपको कुत्ता टाइप दिख रहा होगा, तो इसको यहाँ लिख देंगे कुत्ता। यह है कि ठोस आकार को विभिन्न कोणों से देखा जाए। देखे गए आकार का सामने का दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर का दृश्य। यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा रहा है जिसमें एक कार के विभिन्न दृश्य देखे जा सकते हैं। अब क्या है, देखने का अलग तरीका क्या है कार का? जैसे एक कार है, अब इसको पार्श्व दृश्य क्या होता है? साइड से। अब साइड से आप देखोगे तो इस प्रकार की दिखेगी, इसको ऊपर से देखोगे तो इस प्रकार की, और सामने से देखोगे तो इस प्रकार की। इसको ही मान लो आपके घर के नीचे कोई गाड़ी खड़ी है, तो आप छत पे जाओगे तो आपको इस प्रकार की दिखेगी गाड़ी। और आपका जैसे यहाँ गेट है और गेट के सामने से देखोगे तो इस प्रकार की दिखेगी पार्श्व। और अगर यहाँ गेट के सामने एक और गली है और गली के सामने से देखोगे, गेट है इधर, गली है, गली के सामने से देखोगे तो सामने का दृश्य दिखेगा। आइए कुछ अन्य उदाहरण के साथ प्रयास करें तथा इस सारणी को पूरा करें। अब इनका देखना है हमें। जैसे ये वाला आपकी कोई वस्तु आकार है, इसका पार्श्व दृश्य तो इस प्रकार है, ऊपर का दृश्य है, ऊपर से देखोगे जब छत पे जाके तो इस प्रकार दिखेगा। और सामने का दृश्य कैसा होगा? सामने का दृश्य कुछ इस प्रकार होगा, यहाँ से देखोगे जैसे सामने ये 3 ऊंचा और 2 नीचा। फिर ऐसे ही आपका सोफ़ा है, ऊपर का दृश्य दिया हुआ है, सामने का दृश्य दिया हुआ है, आपको साइड का दृश्य है, तो इसको इमेजिन करके आप बना सकते हो। साइड में कुछ इस प्रकार का ही दिखेगा आपका सोफ़ा। फिर है दी गई आकृति का समदूरिक चित्र बनाएं। अब ये वाला आपको एक चार्ट लेना पड़ेगा समदूरिक, जिसमें होगा, उससे आप आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि समदूरिक चार्ट अभी मेरे पास है नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ वैसे कि एक चित्र बनाने के लिए इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है, तो इस हिसाब से हमें ये माप के आपको करना है। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।